हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एच आर विश्वकर्मा फ्रॉम एच आर अकेडमी धनबाद। और आज आए हैं प्रैक्टिस सेट 4 लेकर। स्पेशली सीटेट, जेटेट, बीटेट और जितने भी टीचर हमारे विद्यार्थी हैं उनके प्रिपरेशन के लिए वन लाइनर प्रैक्टिस सेट लेकर, ताकि आप कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन करने का काम कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिख रहा है, मूल प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता क्या है। याद रखेंगे, मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता क्या है। तो आप देखोगे, याद रखने का, समस्त प्राणियों में पाई जाती है यह जन्मजात एवं प्रकृति। जी हाँ, तो आपने क्या देखा, समस्त प्राणियों में पाई जाती है यह जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है। तो जाहिर से मूल प्रवृत्ति क्या है, समस्त प्राणी में पाई जाती है, जन्मजात होती है और प्रकृति प्रदत्त होती है। नेक्स्ट है, प्रकृति व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो आप देखोगे अभिवृद्धि, क्या कहते हैं, अभिवृद्धि। अच्छा, नेक्स्ट है, विकास का अभिप्राय है। तो विकास का मतलब क्या है, आप जो पढ़ते हैं डेवलपमेंट, ग्रोथ, तो ग्रोथ अलग है, डिफरेंस है। विकास, डेवलपमेंट वो अलग है, एकदम डिफरेंट। तो कहा जा रहा है कि वह प्रक्रिया है विकास जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। याद रखेंगे, तो विकास का अभिप्राय क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। याद रखेंगे। अब क्या है, नेक्स्ट है, संवेग शरीर की वह जटिल दशा है जिसमें श्वास, नाड़ी, तंत्र, ग्रंथियाँ, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, अवबोध आदि का अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा पेशियां निर्दिष्ट व्यवहार करने लगती है। बात समझिए क्या करना चाह रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से आपका एक टॉपिक ही है संवेग, इमोशन, उस पर चर्चा किया है कि संवेग क्या है। संवेग क्या है, तो यह शरीर की वह जटिल दशा है जिसमें आप श्वास वाली प्रक्रिया, नाड़ी तंत्र, ग्रंथियाँ, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, अवबोध आदि का अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा पेशियां निर्दिष्टित व्यवहार करने लगती है। यह कथन किसका है, तो ग्रीन का। तो याद रखें किसका है, ग्रीन का। तो सीधी सी बात है, संवेग के बारे में कहा गया कि संवेग जटिल दशा है। ये किसने कहा, ग्रीन। किसने कहा, ग्रीन। नेक्स्ट, वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने का समय में प्रभावित किया है। यह वुडवर्थ। और याद रखेंगे, ज़्यादातर वातावरण को लेकर किसने फोकस किया, वुडवर्थ। और लोगों ने भी कहा है, लेकिन ज़्यादातर क्या है, वुडवर्थ। तो यहाँ पर वातावरण में सब बाह्य तत्वों पर फोकस किसने किया, वुडवर्थ ने किया, जो व्यक्ति को आरंभ करने के समय में प्रभावित करते। जाहिर सी बात है, आप जिस फैमिली से हो, लेकिन आप जिस वातावरण में, जिस समाज में आते हैं, तो उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। नेक्स्ट है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषता और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन है किसका है, तो हरलॉक का। किसका है जी, हरलॉक। याद रखिए, तो विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नए नए विशेषताएं आए। तो जाहिर सी बात है, आपको टॉपिक बताया भी गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के समय कि आपका जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, आप नए नई चीज़ सीखते हैं, विशेषताएं आती है और नई नई योग्यताएं भी देखने को मिलती है। आप सोचिए, जब आप 7-8 क्लास में थे, लेकिन जब 10 में गए, जब आप ग्रेजुएशन गए, जब बीएड गए, जब मास्टर डिग्री कर रहे थे, तो सोचिए कि आप में विभिन्न तरह की विशेषताएं आ रही थी कि नहीं। और वो सारी विशेषताएं हर समय लॉक हो जा रही थी कि नहीं। बात समझिए, मैंने क्या कहा, क्या याद किया, हर लॉक। याद रखेंगे। शैक्षिक दृष्टि से बालक के विकास की अवस्थाएं हैं
तो बालक के विकास की अवस्था क्या है? शिशुअवस्था, बालावस्था, किशोरावस्था। नेक्स्ट, शिशुअवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या? मूल प्रत्यात्मक व्यवहार। शिशुअवस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। बाल अवस्था का समय है 5 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट है बालावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिक की भावना, याद रखेंगे, सामूहिक की भावना, समूह में रहना, है ना। जाहिर सी बात है, बच्चे जहाँ चले गए, जहाँ समूह देखेंगे वहीं चले जाएंगे। अगर वो बच्चे माँ पिताजी के साथ कोई पार्क गए खेलने के लिए, लेकिन वो मम्मी पापा को छोड़कर कहा, वो अपने समूह की ओर चले जाते हैं। बालावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है। तो कैसा होता बालावस्था में? बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, बाहर की ओर अट्रैक्ट होते हैं। बालावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए कैसा? तो सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। जाहिर सी बात है, कभी भी टीचर को ये प्लान करना चाहिए कि अगर उसे शिक्षा दी जाए तो खेल खेल में, समूह में, रचनात्मक कार्य के तौर पे होनी चाहिए। नेक्स्ट है, मानव को वृद्धि और विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित? तो वृद्धि एवं विकास पर फोकस कर रहा, कहा जाए किस सिद्धांत पर? तो यह विकास की दिशा का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत है। जो लोग पूरा मेरा कोर्स किए हैं, पेडागोजी पर हैं, पेडागोजी के नोट्स में आप देखोगे ये टॉपिक पूरी अच्छे तरीके से बताया गया है कि विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, जो भी है वो करने का काम आप कर सकते हैं। और न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं और उसके लिए एडमिशन भी स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन स्टार्ट होने वाले हैं। तो जिनको जिनको करना है वो लोग जल्द से जल्द संपर्क कर सकते हैं, हमारे मोबाइल नंबर जो स्क्रीन के ऊपर में दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है। यह कथन है हरलॉक का, इसका हरलॉक का। तो याद रखेंगे, बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है, हरलॉक। तो जैविकी नियम किसने? हरलॉक को। तो लॉक कीजिए, अभिवृद्धि जैविकी नियम, अभिवृद्धि जैविकी नियम, हरलॉक। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? तो ग्रीन का। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? तो ग्रीन का। पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, यह विचार है रॉस का। तो पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करता है। जाहिर सी बात है, पर्यावरण में आप जाते हैं, बाहर की वस्तु प्रभावित करती है और दिल को रास मिलती है। तो याद रखेंगे, जो मैंने बताया उस पर फोकस कीजिए। बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता? तो स्टर्न को। इस पर भी पूरा चर्चा किया गया है। तो बुद्धि लब्धि के विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? स्टर्न को। नेक्स्ट, शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है शैशवावस्था को? क्यों? क्योंकि यह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। मैंने शुरू में आपको बताया था, गर्भावस्था के बाद की स्थिति शैशवावस्था, और शैशवावस्था ही डिपेंड करती है आगे वाले अवस्था, आगे वाले स्टेज की। इसलिए जैसा वातावरण, जैसा पर्यावरण, जैसा आचरण शैशवावस्था में मिलेंगी, वैसा ही बालावस्था, किशोरावस्था और आगे वो बनेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह भावी स्टेज का, भावी जीवन का निर्माण होता है, आधार होता है। नेक्स्ट, जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे सीखने का क्रम निम्नलिखित की ओर चलता है। तो किधर? सूझबूझ की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब नहीं है, मतलब ऑप्शन में 3 पे फोकस कीजिए, कौन है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकास संख्यात्मक जहाँ दिखे तो याद रखेंगे वो सही
नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका मतलब 3 कौन सही नहीं है, तो कौन सा ये वृद्धि विकास को प्रभावित करती है? जी, ग्रोथ डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वो कौन सा आयु है? तो 14 साल। कौन सा है? 14 साल। आप देखने का काम कर